दूसरा अध्याय पढ़ो तो ऐसे पढ़ो का है अध्ययन का मनोविज्ञान। बीज को बोने के लिए सही जमीन, सही वातावरण, सही समय होना जितना आवश्यक है वो तो हम सब जानते ही हैं, तभी वो सही फल देता है। यही बात को आधार बनाते हुए डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने बताया है कि कुछ पॉइंट्स हैं। उनमें से पहला पॉइंट है भोर में उठने का, सुबह उठने का। भोर को ना भूलें करके उन्होंने एक पॉइंट लिखा है, जिसमें बताया गया है कि भोर में आप जब उठते हो तो आपका एकाग्रता सबसे बढ़िया होता है। कुछ भी ग्रहण करने के लिए एकाग्र होना जितना इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो इसलिए 3 बजे उठने की उन्होंने एक बात लिखी है। इसमें बताया है कि 3 से 5 अगर पढ़ लेते हैं तो ये जानिए कि 2 घंटे की पढ़ाई आप जानिए 3 घंटे की पढ़ाई होगी, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि वो एकाग्रता की वजह से पटल पर यानी दिमाग पर अच्छे चित्र और गहरे चित्र बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ एक रसायन भी 3 से 4 रसायन भी निकलता है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त, जिसे हिंदू धर्म में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें एक रसायन दिमाग से निकलता है जो पढ़ने में मदद करता है, ग्रहण करने में मदद करता है। इसमें एक इन्होंने पंक्ति लिखी है कुछ, जो ख्वाब में था पा लिया पर खो गई वो चीज क्या थी। जावेद अख्तर साहब का ये शेर है जो इन्होंने लिखा है यहाँ पर अपने इस भोर को में उठने के लिए के कॉलम में ऐड किया है। थोड़ा सा इस पर बात करूँगा कि पढ़ तो रहे हैं मगर यही भूल गए पढ़ क्यों रहे थे। है ना, इसका मतलब यही हुआ जो मेरे समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं करें। अगर सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा होकर ही उठें। 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है एक विद्यार्थी के लिए, जैसा बताया गया है। और ऐसे वैसे तो बताया गया है कि 10 बजे के बाद भी जो है शांति होती है, उसका भी हम लोग वो वातावरण भी क्यों ना उस वातावरण में पढ़ लिया जाए। तो इस पर कहना है माननीय डॉक्टर विजय अग्रवाल जी का कि रात बहुत पूरा दिन बिताने के बाद शरीर थक जाता है, रात में पढ़ना आसान नहीं होता, फिर अलग से मेहनत करनी पड़ती। फिर प्रकृति के खिलाफ भी है चीज़ें ये। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलने का जो सही तरीका है वो ये नहीं है। रात बनाई इसलिए गई है कि सब लोग आराम कर सके, और दिन इसीलिए कि सब लोग काम कर सके। फिर सूर्य की रोशनी शरीर में अभाव पैदा करेगी, जिस तरह से सूर्य की रोशनी प्रभाव पैदा करती है उसी तरह से कमी अभाव भी पैदा करती है। और एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक, नमस्कार।